आधी रात का फोन। यह कहानी मेरे दोस्त अमित के बड़े भाई राकेश भैया की है। राकेश भैया वैसे तो बड़े हिम्मत वाले माने जाते हैं, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह आज भी उस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। यह आज से करीब 10 साल पहले की बात है। राकेश भैया तब एक कॉल सेंटर में काम करते थे और उनकी नाइट शिफ्ट होती थी। उस रात वह अपनी ड्यूटी खत्म करके रात के करीब 1:30 बजे अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। शहर की सड़कें उस वक्त बिल्कुल सुनसान थीं। बस इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थीं। वह अपने घर से कुछ ही दूर थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। आधी रात में फोन देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उनके घर में किसी को भी इतनी रात में फोन करने की आदत नहीं थी। उन्होंने बाइक रोकी और फोन देखा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर चमक रहा था, जिस पर प्राइवेट नंबर लिखा था। राकेश भैया ने सोचा शायद कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए उन्होंने फोन उठा लिया। हेलो, राकेश भैया ने कहा। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे सांस ले रहा हो। राकेश भैया को लगा शायद नेटवर्क की दिक्कत है। हेलो, कौन? उन्होंने दोबारा पूछा, थोड़ी तेज आवाज में। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सांसों की आवाज थोड़ी और स्पष्ट हो गई। राकेश भैया को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फोन काटने की सोची, लेकिन तभी उन्हें एक ठंडी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज इतनी धीमी थी कि राकेश भैया को लगा शायद वह वहम कर रहे हैं। वह ध्यान से सुनने लगे। मैं यहां हूं, उस पेड़ के नीचे। राकेश भैया ने आसपास देखा। सड़क के किनारे एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे घना अंधेरा था। उन्हें लगा शायद कोई मुसीबत में फंसा है, इसीलिए वह बाइक से उतरकर पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब जा रहे थे, फोन पर आवाज और स्पष्ट होती जा रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी भयानक गूंज थी। अंधेरे में मत आना। आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई थी। राकेश भैया कुछ देर वहीं रुक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक फोन पर एक तेज चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि राकेश भैया के हाथ से फोन छूट गया। चीख के साथ ही फोन कट गया। राकेश भैया का पूरा शरीर कांप रहा था। वह डर के मारे अपनी बाइक पर बैठे और बिना पीछे देखे जितनी तेजी से हो सके घर की तरफ भागे। घर पहुंचकर उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और लाइट जलाई। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। अगले दिन उन्होंने उस प्राइवेट नंबर पर वापस फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वह नंबर या तो मौजूद नहीं था या हमेशा व्यस्त आता था। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। आज भी जब राकेश भैया उस रात को याद करते हैं, तो उनकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। वह कहते हैं कि उस आवाज में कुछ ऐसा था जो किसी इंसान का नहीं हो सकता था। उस रात के बाद से वह कभी इतनी देर रात को उस बरगद के पेड़ के पास से अकेले नहीं गुजरते। उन्हें आज भी लगता है कि उस पेड़ के नीचे कोई ऐसा था जो अंधेरे में ही रहना चाहता था।